वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फूड का एक मेजर कंपोनेंट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म आवर स्टेपल डाइट एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी स्टेपल डाइट है, मतलब हम जो रोज डाइट लेते हैं उसमें सबसे मेन कार्बोहाइड्रेट होता है। और क्या करता है कार्बोहाइड्रेट? ये हमारे डाइट में हमारी मेन सोर्स होता है एनर्जी का। मतलब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? मेनली ये हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल और रोटी, तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा खाने वाली डाइट है, सबसे ज़्यादा खाने वाला खाना है। चाहे हम कुछ भी खाएं, चाहे दाल खाएं चाहे सब्जी खाएं, साथ में हम कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लेते हैं। मतलब हम या तो चावल लेते हैं या हम पराठा या रोटी लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टेपल फूड है और ये हमें क्या देता है? ये हमें एनर्जी देता है। Carbohydrates mainly provide energy to our body, and therefore foods containing carbohydrates are known as energy giving foods. तो जैसा कि मैंने अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। इसीलिए ऐसे खाने, ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उसी को बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड मतलब जो हमें एनर्जी दें, ऐसे फूड। तो कार्बोहाइड्रेट जिस भी खाने के अंदर होता है उन्हीं खानों को बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो मेजर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड आर sugar and starch that is digested by humans and cellulose that cannot be digested by humans। तो जो मेजर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के वो तीन होते हैं। तो पहला है शुगर, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है सेल्यूलोज। तो कार्बोहाइड्रेट यही तीन मेन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जो पहले दो हैं, मतलब जो शुगर है और जो स्टार्च है, ये दोनों तो ह्यूमंस कंज्यूम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो शुगर और स्टार्च हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है, अच्छे से पचा लेती है। लेकिन जो तीसरा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है जो कि है सेल्यूलोज, वो हमारी बॉडी पचा नहीं पाती। और क्या होता है, हमारी बॉडी से सेल्यूलोज अगर हम खाते हैं, हम प्लांट खाते हैं, प्लांट के अंदर सेल्यूलोज भी होगा, तो वो जो सेल्यूलोज है हमारी बॉडी में पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि काव और हॉर्स, क्या होता है इन दोनों में? इन दोनों के जो स्टमक है उसमें स्पेशल एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है र्यूमन। तो र्यूमन क्या करता है? र्यूमन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो सेल्यूलोज को पचा ले, उसे डाइजेस्ट कर ले। तो जो काउस हैं और जो हॉर्सेस हैं ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज, ये हॉर्स और काउ, ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। जबकि जो ह्यूमन बॉडी है, जो हम इंसान हैं, हम सिर्फ दो तरह के कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो कि है शुगर और स्टार्च। सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। Some animals like cows, horses, etc. have a special stomach part called rumen which help in digestion of cellulose। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कुछ एनिमल्स हैं जैसे काउस और हॉर्स, इनका जो स्पेशल स्टमक पार्ट है र्यूमन, उसी से सेल्यूलोज का ये डाइजेशन कर पाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब तक हमने पढ़ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें शक्ति देते हैं। और इनके हमने तीन टाइप्स भी पढ़ लिए। कौन से तीन टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? पहला है शुगर, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है सेल्यूलोज। तो अब पढ़ते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते कहाँ कहाँ से हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा शुगर केन से। तो
अभी मैंने आपको बताया कि शुगर एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, तो शुगर कहाँ से मिलती है हमें? शुगर केन से मिलती है। तो शुगर केन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। इसी तरह हनी से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो क्योंकि शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, तो जितनी मीठी चीज़ें हैं सब में कार्बोहाइड्रेट होगा। तो हनी एंड शुगर केन, ये दो एग्जाम्पल है जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो ये दो सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। ऐसे ही ब्रेड से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। राइस, चावलों में भी स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है? ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह पोटैटो, आलू के अंदर भी स्टार्च होता है, और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वीट, तो आटे के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बाजरे के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह मेज यानी कि मक्का के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कुछ मेजर सोर्सेज हैं, कुछ मेन सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो सोर्सेज के बाद अब हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 45 to 65% ऑफ कैलोरीज ऑफ एन अडल्ट शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो एक अडल्ट को जितनी कैलोरीज चाहिए, उसमें से 45 से 65% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से उसे मिलनी चाहिए। इफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर टेकन, इट में कॉज ओबेसिटी एंड इनएक्टिवनेस। तो अगर कार्बोहाइड्रेट हमने ज़्यादा ले लिए, जैसे ज़्यादा चावल खा लिए या ज़्यादा हमने मीठा खा लिया जिसमें ज़्यादा शुगर है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है अगर हमने वो ज़्यादा खा ली, तो इससे ओबेसिटी आ सकती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा आ सकता है, और हम इनएक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब हमें लेज़ी फील होगा, हमें आलसी फील होगा, हमें काम करने के लिए हमें एनर्जी नहीं होगी। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीड टू वीकनेस एंड वेट लॉस। तो अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, अगर हमने प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट की डाइट नहीं ली, तो हमें वीकनेस आ सकती है और हमारा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट हमें प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए कि हमें ओबेसिटी आए और हम इनएक्टिव हो जाएं, और हमें बहुत कम भी नहीं लेना चाहिए कि हमें वीकनेस हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।